नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ पीपी 235 के ओहदेदारान और जितने भी पहले यूसी थी अब वीसी हो गई है, शहर में एनसी नेबरहुड काउंसिल, देहात में चकूक में विलेज काउंसिल जिसे वीसी का नाम दिया गया है। नए सिस्टम के मुताबिक आने वाले तमाम ओहदेदारान जिम्मेदारान को मोहब्बतों का खैरात पेश करता हूँ। ज़िला बिहाड़ी के जितने ओहदेदारान पीपी 235 में इस वर्कर कन्वेंशन में तशरीफ लाए, मैं गो ज़िले का जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसी पीपी का मैं सरपरस्त आला भी हूँ। ठीक है जी, तो मैं मोहब्बतों का खैराज सलाम अकीदत पेश करता हूँ अपनी ज़िला बाडी को कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए, बल्दियात के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड करने के हवाले से आपसे मुलाकात के लिए टाइम निकाला, और ये टाइम अब हमें बड़ी कुव्वत के साथ निकालना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गैदरिंग है आप लोगों की। मैं अमीर पीपी 235 मार मोहम्मद मकबूल साहब रिजवी, नाज़िम आला डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेकन साहिब और जितने भी इनके साथ ज़िला पीपीस की बॉडी के मेंबरान हैं, जिम्मेदारान हैं, जो एक्टिव हैं, जो नॉन एक्टिव हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका इंतज़ाम इंसराम अच्छा है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद जज्बे और बरकतें अता फरमाए। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं हूँगा क्योंकि मेरी बातें आप गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। वही दर्द है, वही आबले, वही जलन, अभी सोज़े दिल में कमी नहीं, जो लगा के गए थे तुम या अमीरुल मुजाहिदीन, वो लगी हुई है बुझी नहीं। क्या बात है। हमारा कायद हमें जो दर्द, हमें जो तड़प दे करके गया है, वो हर आन हर लम्हा वो दर्द बढ़ता चला जा रहा है। वो दर्द ये है, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते। बेशक इंशाअल्लाह हमने आगे बढ़ना है, हमने कोशिश करनी है। कल बरोज़े क़यामत भी हमारे से सिर्फ और सिर्फ कोशिश का सवाल होगा कि रसूलुल्लाह के निज़ाम के लिए, जिस निज़ाम के लिए ये मुल्क बना, ये पाकिस्तान बना, क्या तुमने उस निज़ाम के लिए कोशिश की? क्या तुमने उस निज़ाम के लिए जदोजहद की? क्या तुमने अपना हिस्सा डाला? आप देखें मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, कितनी बड़ी शख्सियत, सारी जिंदगी आपने इसी मिशन में गुजार दी, शादी भी नहीं की, शर्त रखी मौला जब निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आएगा मैं शादी करूंगा, लेकिन आपने शादी भी नहीं की, जिंदगी गुजार के चले गए। हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आए, कोशिश की और वक़्त पूरा करके बामकसद गुजार के चले गए। हमारे कायदे अजीमत अमीरुल मुजाहिदीन, जिन्होंने सोई हुई उम्मत को जगाया और इस तरह जगाया, खुद भी बामकसद गुजार के गए, हमें भी कोई मकसद दे करके गए, और ये फरमा करके गए कि मुझे कब्र में भी निज़ाम मुस्तफ़ा का इंतजार रहेगा। तो अहबाब, हमारे कायद के उस कौल को, हमारे कायद के उस फरमान को हमने शर्मिंदा ताबीर करना है। हमने इंशाअल्लाह आपकी जो उम्मीद थी, आपकी जो लगन थी, आप जिस लगन के लिए इन जालिम हुक्मरानों से तरह तरह के जुल्म सहते रहे, घसीटे गए, क्या कुछ इस जालिम हुकूमतों ने नहीं किया, लेकिन आप डटे रहे और हिम्मत और जज्बों का कोई किरा बने रहे। आज हमने अपने उस कायद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है, इंशाअल्लाह उसको पूरा करके दम लेना है। अहबाब, आप सभी हजरात जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, हम भी बेआईने ही इसी तरह कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। इंशाअल्लाह अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हिस्सा डाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं
जब इंशाअल्लाह इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के सवेरे तलू होंगे, बेशक, जब अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम होगी, जब इंशाअल्लाह इंसाफ गरीब की दहलीज पर आएगा, जब इंशाअल्लाह इस्लाम इंशाअल्लाह अपने मानने वालों को वो इज्जतों से नवाजेगा कि अहबाब जिस निज़ाम के लिए ये मुल्क पाकिस्तान बना और कितनी माओं ने कुर्बानियां पेश की, कितनी बेटियों ने सुहाग उजाड़े, हजरात कितने बुढ़ेपे गए इस पाकिस्तान को बनाने में, इसकी रगों में कितने शुहदा का खून है। ये खून हमारे बुजुर्गों ने इसलिए नहीं दिया था कि ये जालिम हम पे मुसल्लत हो करके मुल्क और मिल्लत के भी दुश्मन ठहरे, दीन इस्लाम के भी गद्दार ठहरे। हजरात सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। हजरात इंशाअल्लाह वो वक्त वो दिन अब दूर नहीं है कि ये जो जज्बे आपके हैं, इंशाअल्लाह इन जज्बों की बदौलत अल्लाह के करम और फजल से इंशाअल्लाह मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के सवेरे तलू होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर से कहिए जरा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अहबाब, मैं आपके जज्बों को सलाम पेश करता हूँ कि आप जिस कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं, जिस इखलास के साथ काम कर रहे हैं, वो किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। आप यहाँ आए हैं, मैं देख रहा हूँ कोई वो ठिंगी नहर के करीब कर हमारा हल्का है, कुछ लोग वहाँ से यहाँ आए बैठे हैं, कुछ मैल सी ढमकी नहर के साथ जाके हमारा हल्का लगता है, कुछ लोग वहाँ से आए बैठे हैं। हाँ जी, कितने काम काज छोड़ के सफर की सोबतें बर्दाश्त करके अपनी जेब से पेट्रोल डलवा करके आए हैं। ना आपको किसी किस्म का कोई लालच है कि हमारी तारीख हमें पुलियां बनवा के देगी, सड़कें लगवा के देगी, या हमें कोई इसके अलावा और कोई फंडिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू दिन से ही इस जज्बे के साथ निकले हैं कि जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। बेशक। और आप जानते हैं कि जो मालिकों का काम करता है, मालिक कांड नहीं लगन देंगे, बेशक, भूखा भी नहीं मरन देंगे। इंशाअल्लाह हमने जो वक्त के फिरौनों से टक्कर ली, वजह क्या है? वो दना लोग कहते हैं अगर कुत्ते दी रस्सी मालिक दे हाथ जावे तो शेर नू पै जांदा है। ऐसा है कि नहीं? अगर रस्सी जो है कुत्ते की रस्सी अगर मालिक के हाथ में है तो फिर कुत्ते को पता होता है बात मेरी नहीं, बात मेरे मालिक की है, पीछे मेरे मालिक खड़ा है, फिर वो शेर को भी पड़ जाता है। तो अब आप इसीलिए इंशाल्लाह आपने दलेरों की तरह जैसे पहले मैदान लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी हासिल है। हमारे इस PP 235 में चाहे हुकूमत ने क्रैकडाउन हर तीसरे महीने किया, गिरफ्तारियां की, हमारे बुजुर्गों को जेलों तक पहुंचाया, नौजवानों को पहुंचाया, लोगों के घरों पे छापे मारे, बहुत सारी इन्होंने हमें आजमाइशों में डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे PP 235 का एक कारकुन भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटा और ना ही वो डरा, ना ही वो झुका, क्योंकि ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम 2-4 दिन कम जिए तो हैरत है क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बयां है कि हमने इस तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए अपनी इज्जतों को भी तार तार करवाया। आप जानते हैं सदात के घरों पे छापे डाले गए, सैयद जादियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया, उनकी बेहुरमती की गई, और हमारे घरों में पुलिस ने आए दिन छापे मारे, हमारी इज्जतों को, हमारी बेटियों को और हमारी मस्तूरात को उन्होंने परेशान किया, उनको धक्के दिए, गालियां निकाली, और इसके बावजूद हम तारीख के साथ डटे हुए हैं, इसके बावजूद हम तारीख के साथ खड़े हैं। वजह क्या है? हमें अपनी इज्जत से बढ़ के अजीज है तो वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेशक। हालांकि इज्जत जो है ये सबसे अजीज चीज है, इसी इज्जत पे लोग कट मरते हैं, इसी इज्जत पे लोग कत्ल कर देते हैं। इज्जत
सबसे बड़ी चीज है। लेकिन हमने अगर इज्जत भी तार तार करवाई तो हुजूर के दीन के लिए, निज़ाम मुस्तफा के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए। तो अहबाब इससे पता चलता है हमें अपनी तारीख भी अजीज है, और जिस तारीख के जरिए हम मुल्क में निज़ाम मुस्तफा लाना चाहते हैं वो निज़ाम भी हमें अजीज है। इंशाल्लाह जिस निज़ाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो निज़ाम आने वाला है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हाँ, पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी उनसे कौम का इत्मीनान उठ चुका है, और इंशाल्लाह अब तो सोशल अपने मीडिया पे देख रहे हैं, अब तो बड़े बड़े एंकर ये कह रहे हैं कि ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह की शक्ल में मौजूद है। और इंशाल्लाह ये ऑप्शन नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है बेशक। इंशाल्लाह उसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है, हमें कोशिश की जरूरत है, हमें दरवाजा खटकाने की जरूरत है, अजान देने की जरूरत है। अजान देना हमारा काम है। इंशाल्लाह रब इमाम भी भेज देगा तो सफे भी दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारे निजाम सीधे हो जाएंगे। सिर्फ जरूरत है हमें अजान देने की, आवाज उठाने की, घर घर पैगाम पहुंचाने की। हम सोचते हैं कभी हम तक भी पैगाम नहीं पहुंचा था तो हम भी वैसे ही थे। हाँ जी, अगर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आई तो उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमने उनका दरवाजा नहीं खटकाया, हमने उनको समझाया नहीं है, हमने उनको बताया नहीं है। जिसको बताया वो हमारे साथ खड़ा है आज, और इंशाल्लाह वो सुरखरू खड़ा है, वो सर उठा के खड़ा है। लेकिन अगर इसके जिसको दरवाजा भी जिसका खटकाया गया, समझाया भी गया, फिर भी वो नहीं खड़ा हुआ तो फिर उसकी किस्मत, हम फिर भी उससे मायूस नहीं है। क्योंकि कायदे मोहतरम फरमाते हैं कुछ बदर में लग गए थे, जो बदर में नहीं लगे थे वो जंगे ओहद में लग गए थे, जो ओहद में नहीं लगे वो जंगे यमामा में लग गए थे। हाँ जी, कोई पहले लग गया, कोई बाद में लग गया, किसी को पहले समझ आ गई, किसी को बाद में समझ आ जाएगी। समझाना हमारा काम है। कुरान फरमाता है समझाओ, समझाना फायदा देता है। तो इंशाल्लाह आज जिस बात को समझाने के लिए, आज जिस मिशन को, जिस मकसद को आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो मकसद, वो मिशन है आने वाले बल्दियात की तैयारी। आने वाले बल्दियात का जो सिस्टम है उसे हमें समझना भी जरूरी है और उसके लिए कोशिश करना भी जरूरी है। तो उस सिस्टम को हम तक पहुंचाने के लिए, हमें समझाने के लिए हमारे दरमियान हमारे नाज़िम इलेक्शन सेल डिवीजन मुल्तान जनाबे मोहम्मद बिलाल अमीन रिजवी नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है। मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और आप माइक पे तशरीफ लाकर हमें उस सिस्टम के बारे में आगाह फरमाएं। उसके बाद हमारे अमीर मोहतरम राव मोहम्मद